आप देख रही हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के बिलावर इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ के जॉइंट ऑपरेशन में जैश ए मोहम्मद का एक पाकिस्तानी दहशतगर्द न्यूट्रलाइज कर लिया गया। आईजीपी जम्मू भीमसेन टूटी की जानिब से ये कहा गया है कि ये छोटी जम्मू कश्मीर पुलिस टीम के साथ आर्मी और सीआरपीएफ ने मिलकर किया है। आर्मी के राइजिंग स्टार कोर की जानिब से बताया गया है कि 23 जनवरी को 75 कठुआ में स्पेसिफिक इंटेलिजेंस पर ऑपरेशन लॉन्च हुआ था। वहीं एरिया कॉर्डन कर लिया गया और कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करके ही एक फॉरेन टेररिस्ट को एलिमिनेट कर लिया गया है, जबकि सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। कुपवाड़ा जिले के विलगाम के शेनीपुरा इलाके में पुलिस ने भारी बर्फबारी के दौरान ही एक औरत को रेस्क्यू किया। पुलिस स्टेशन विलगाम को एसओएस मिलने पर पर्सनल ने लोकल गांव की मदद से औरत को चारपाई पर रखकर बर्फबारी और मुश्किल रास्तों से सेफली हॉस्पिटल तक पहुंचा लिया, जहां उसका इलाज शुरू कर दिया गया। ऑफिशियल्स के मुताबिक पुलिस और मकामी लोगों की बर वक्त और हम आहंगी से मेडिकल इमरजेंसी टल गई है और औरत की हालत फिलहाल मुस्तहकम है। पुलिस ने लोगों से आगाह किया है कि ऐसे मौसमी मुश्किलात में फौरन मदद हासिल करें, क्योंकि रेस्क्यू टीम डिस्ट्रिक्ट भर में हमेशा अलर्ट है। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में पुलिस ने हफ्ते को सख्त और तेजी से बदलते हुए मौसम के दौरान ही रहने वालों की मदद के लिए 24 घंटा इमरजेंसी फोन नंबर एक्टिवेट कर दिए। गांदरबल, सोपोर, अवंतीपुरा और बड़गाम में यह निजाम गिरते हुए दरख्त, खराब बिजली के तार, बंद सड़कें और दूसरी मौसमी मुश्किलात के लिए फौरन मदद फराहम करेगा। हुकूमत ने आवाम से कहा है कि अब सिर्फ असल इमरजेंसीज में ही इन फोन नंबर का इस्तेमाल करें और मौसम ठीक होने तक बेवजह सफर से परहेज करें। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी और मुसलसल बारिश ने आम जिंदगी को बुरी तरह से मुतासिर कर दिया, जहां सड़कें बंद हो गई, कई इलाकों में लोग फंस गए। मुश्किल मौसमी हालात के बावजूद पुलिस और रेस्क्यू टीम ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए पुलवामा और उधमपुर जैसे जिलों में बीमार अफराद, बच्चे और गुजर खानदानों को महफूज निकालकर अस्पताल और महफूज मकामात तक पहुंचाया। श्रीनगर एयरपोर्ट और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा को भी एहतियाती तौर पर बंद कर दिया गया है, जबकि अथॉरिटीज ने कहा है कि रेस्क्यू और रिलीफ का काम जारी है और लोगों से एहतियात बरतने की अपील की गई है। उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर से एक हैरत अंगेज वाकया सामने आया, जहां पर 24 साल के जवान सूरज भास्कर ने नीट के डिसेबिलिटी कोटा का फायदा उठाने के लिए खुद अपने पांव का हिस्सा काट लिया। शुरू में उसने झूठा दावा किया कि उस पर हमला हुआ है, लेकिन पुलिस तहकीकात, कॉल रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों से ये बात वाज़ेह हो गई कि यह कदम उसने खुद उठाया था। पुलिस के मुताबिक सूरज MBBS में दाखिला और शादी के लिए 2026 तक हर हाल में कामयाबी चाहता था, जिसके लिए उसने इंतहाई खतरनाक और गैर कानूनी तरीका इख्तियार किया, जबकि उसकी हालत फिलहाल हॉस्पिटल में मुस्तहकम बताई जा रही है। कश्मीर में ताज़ा बर्फबारी के बाद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से आज कहा गया कि हुकूमत पूरी तरह से एक्शन मोड में है और सबसे पहली तरजीह बिजली, सड़कों और पानी की सप्लाई को जल्दी बहाल करना है। उन्होंने बताया है कि बुनियादी रास्तों को पहले साफ किया जा रहा है और पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बिजली के निज़ाम को धीरे धीरे नॉर्मल कर रहा है। उमर अब्दुल्ला ने बर्फबारी को भी वादी के लिए फ़ायदेमंद करार देते हुए कहा कि इससे पानी के ज़खायर और टूरिज्म दोनों को ही फ़ायदा मिलेगा, जबकि हुकूमत बर्फबारी के बाद पैदा होने वाली मुश्किलात से निपटने के लिए लगातार काम कर रही है। लद्दाख को स्टेट का दर्जा देने के मुतालबे को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब ज़ंस्कार का हाई लेवल वफद ने मरकजी हुकूमत को वाज़ेह कर दिया कि वो लद्दाख के लिए स्टेटहुड के हक में नहीं है। ज़ंस्कार के नुमाइंदों ने कहा है कि उनका असल मुतालबा स्टेटहुड नहीं बल्कि ज़ंस्कार के लिए अलग और मुकम्मल इख्तियारात वाली ऑटोनॉमस हिल काउंसिल और अलग जिला बनाना है। इस मौक़िफ़ ने ले अपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के स्टेटहुड और छठे शेड्यूल के मुतालबे से इख्तिलाफ को खुलकर सामने ला दिया, जो कि आने वाले वक्त में लद्दाख की सियासत और इदारी निज़ाम पर गहरा असर डाल सकता है। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में 22 और 23 जनवरी की दरमियानी रात सीजन की भारी बर्फबारी रिकॉर्ड की गई, जबकि एक गैर सरकारी मौसम शानस ने इत्तला दी है कि 24 जनवरी की सुबह से ही मौसम में वाज़ेह बेहतरी आने का इम्कान है। कश्मीर वेदर फोरकास्ट के मुताबिक ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का आखिरी हिस्सा 23 जनवरी की रात कुछ इलाकों में बारिश और बर्फबारी ला सकता है, जबकि श्रीनगर और दूसरे मैदानी इलाकों में मुख्तसर बर्फबारी खासतौर पर जनूबी कश्मीर में ज्यादा असर के साथ ही मुमकिन है। माहिरीन की जानिब से ये भी बताया गया है कि 26 से 28 जनवरी के दरमियान फिर से बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो सकता है। श्रीनगर के खानमो इलाके में एक सीमेंट फैक्ट्री के कमरे में 51 साल के लेबरर प्रदीप कुमार को उनके कलीग्स ने बेहोश पाया और फौरन ही करीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। प्रदीप कुमार केरला के राजवान M के बेटे हैं। वहीं ऑफिशियल्स ने बताया है कि मौत की असल वजह अभी मालूम नहीं हुई और तहकीकात जारी है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से आज कहा गया कि वादी में एक्टिव पावर लोड सिर्फ 100 मेगावाट का है, जबकि आमतौर पर यह 1700 मेगावाट होता है। वहीं वज़ीर आला के मुताबिक ये तकरीबन तमाम 33 kV फीडर्स के बंद होने की वजह से हुआ है, जो कि इमरजेंसी सर्विसेज को भी सप्लाई करते हैं। टीम रेक्टिफिकेशन पर काम कर रही है, लेकिन गिरते हुए दरख्त, तेज हवाएं बड़ी रुकावट बनी हुई है। वहीं डैमेज असेसमेंट जारी है, लेकिन मौसम की वजह से वक्त लगेगा। उन्होंने ये भी बताया है कि पिछले दिन गस्टी विंड्स की वजह से वादी के 80% से ज़ायद इलाकों में बिजली का सप्लाई मुतासर हो गया है।
इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर जोन वीके बेड्डी की जानिब से आज कहा गया कि वादी में जहां पर श्रीनगर में रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन को पुरअमन बनाने के लिए मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने सिक्योरिटी गिर्ड को भी टाइटन करने के लिए काम कर रहा है ताकि इवेंट स्मूथली कंडक्ट करे जा सके। मुख्तलिफ जिलों में भी चीफ गेस्ट को सल्यूट दिए जाएंगे, जबकि श्रीनगर में मेन इवेंट बख्शी स्टेडियम में होगा, जहां पर पुलिस, स्कूली बच्चे और अवाम परेड में शिरकत करेंगे। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और लोकसभा में कायद हज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए कहा गया कि अमेरिका के 50% के भारी टैरिफ हिंदुस्तान के कपड़े को तजारतों को भी नुकसान पहुंचा रही हैं। उन्होंने दावा किया है कि इस वजह से नौकरियां जा रही हैं, कारखाने बंद हो रही हैं और एक्सपोर्ट ऑर्डर कम हो रही हैं, जो कि उनके मुताबिक मुर्दा माइशत का सबूत है। राहुल गांधी ने हुकूमत पर इल्जाम लगाया है कि उसने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मसाइल पर कोई कदम नहीं उठाया। बीजेपी ने उनके दावों को रद्द करते हुए कहा कि टेक्सटाइल सेक्टर बढ़ रहा है और एम्प्लॉयमेंट और सरमायाकारी भी ज्यादा हुई है। ये मौजू आने वाले सियासी मोड़ों पर भी माइशत और बेरोजगारी के हवाले से तेज बहस का मरकज बन चुका है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के रकुन संजय सिंह की जानिब से शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती से आशीर्वाद लेने वो पहुंचे। वहीं पर संजय सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने शंकराचार्य जी को संगम स्नान से रोककर गैरकानूनी काम किया है और सबसे बड़ा नुकसान उनसे शंकराचार्य होने का सबूत मांगने में हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग अभी तक अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए वो शंकराचार्य से सबूत मांग रहे हैं। वहीं संजय सिंह का ये बयान सुनकर स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से उड़ीसा के ढेंकनाल जिले में एक पास्टर पर जुलूस के हमले के बाद बीजेपी पर इल्जाम लगाया गया है कि वो राज्य में कानून शिकान माहौल पैदा कर रही है। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी की हुकूमत बनने के बाद से राज्य के ट्राइबल मुसलमान और मसीही मुसलमान निशाने बनाए जा रही हैं। पास्टर विपिन बिहारी नायक को 15 से 20 लोगों ने लकड़ियों से मार कर नीचे खींचकर जुलूस निकाला है। वहीं पर उनसे चप्पल पर भी उन्हें हार पहनाए गए, वहीं सिंदूर लगाया गया और मंदिर के सामने झुकाया गया। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और तहकीकात अभी जारी है, जबकि मामले के तमाम पहलू यहां तक कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के इल्जाम भी जांच में हैं। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक वीडियो ने दूध अभिषेक जैसे मजहबी रस्म पर बहस छेड़ दी है, जहां पर गंगा में दूध चढ़ाते वक्त कुछ गरीब बच्चियां दूध लेने के लिए आगे आई थी। ऐसा वीडियो में देखा गया कि भक्त ने दूध उनके बर्तनों से गिरने से रोक दिया, जिस पर कि ऑनलाइन यूजर्स ने रस्म और इंसानी जरूरियात के दरमियान तवाजुन पर सवालात खड़े कर दिए। कुछ लोगों ने इसे जाया और बेहसी करार दिया है, जबकि कुछ ने भक्त की अकीदत और मजहबी आजादी का दिफा किया है। ये वाकया अकीदे और हकीकत के दरमियान टकराव को उजागर कर रहा है। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह की जानिब से कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी पर सख्त सवालात खड़े करते हुए और सख्त जवाब देते हुए कहा गया है कि वो मुल्क के बारे में झूठी बातें फैलाकर उसे बंद कर दें। उन्होंने माफी मांगे, साथ साथ ये भी कहा कि कपड़ों और लिबास की सनअत बंद नहीं हुई है बल्कि मजीद बढ़ रही है। गिरिराज सिंह की जानिब से कहा गया है कि पिछले सालों में एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है, कपड़ों के शोबे में करोड़ों लोगों को रोजगार मिला है। उन्होंने दावा किया है कि आज मुल्क में भारी सरमायाकारी हो रही है और सनअत फैल फूल रही है, जबकि राहुल गांधी इस तरह की सारी चीजें बंद कर दें और उनकी ये बंद सिर्फ राहुल गांधी की सोच में है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी की जानिब से आज कहा गया कि हिंदुस्तान की आज़ादी नेताजी की ख्वाब थी। उन्होंने मनसूबाबंदी कमीशन कायम की थी, जिससे कि बाद में खत्म करके नया इदारा बना दिया गया। अफसोस का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि नेताजी की सालगिरह को कौमी छुट्टी करार नहीं दिया गया। उनका यह भी कहना है कि हमें नेताजी की पैदाइश की तारीख मालूम है, लेकिन वफात के बारे में अभी भी साफ नहीं है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि तारीख को बदलने और बदनाम करने की कोशिश हो रही है और नेताजी के घर वालों को भी नोटिस भेजे जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद मौसम बदल गया है और मगरिबी हवा के असर से रियासत के ज्यादातर हिस्सों में पहली दफा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। निचले इलाकों में बारिश और तेज हवाओं के साथ ही सर्दी में शदीद इजाफा हुआ है। शिमला और मनाली में सुबह से बर्फ गिर रही है, जबकि लाहौल, स्पीति, किन्नौर, कुल्लू और दूसरे बुलंद इलाकों में भी मुसलसल बर्फबारी जारी है। इस मौसमी तब्दीली से किसानों और बागबानों के चेहरों पर खुशी नजर आ रही है, जबकि मौसमी इदारे ने कुछ जिलों के लिए खतरे की इंतबाह दी है। और अमेरिका और ईरान के दरमियान तनाव में तेजी से इजाफा होता जा रहा है। अमेरिकी सरबराह डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मिडिल ईस्ट की तरफ से एक भारी बड़ा जहाज जत्था रवाना करने का ऐलान किया गया है और कहा गया है कि ये इकदाम एहतियाती तौर पर उठाया गया है। इंसानी हकूक की तंजीमों ने ईरान में एहतजाज के दौरान हजारों हलाकतों और गिरफ्तारियों का दावा किया, जबकि ईरान की सरकार ने इन अददुशुमार से इख्तिलाफ रखे हैं। वहीं ट्रंप ने ईरान को सख्त इंतबाह देते हुए कहा कि अगर कोई हमला हुआ तो अमेरिका का जवाब बहुत सख्त होगा। ब्रिटेन और चाइना की फौजी हरकतों के बाद ही माहिरीन का ये कहना है कि यह तनाज़ा अब पूरे मिडिल ईस्ट के लिए खतरा बन चुका है। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।